नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक खौफनाक हत्यारी डायन का पार्ट 4। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 4 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। दोस्तों, रामू और श्याम दोनों बैठे हुए थे। रामू ने कुछ वसीयत के कागज़ तैयार किए। श्याम से कहता है, ये लो श्याम, ये मेरी वसीयत के कागज़ हैं, ये वकील को दे देना। रामू ने श्याम के हाथ में दिए। रामू, मुझे लगता है तुम बहुत डर गए हो, श्याम ने डॉक्यूमेंट लेते हुए कहा। सब कुछ तो तेरे सामने हुआ यार। पहले रानी का कत्ल, फिर बलदेव का। भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो गया। बच्चे तो सुख से रह सकते हैं। तुम भी कमाल करते हो रामू, जो जीते जी तुम्हारे बच्चों को मार गए। क्या तुम्हारे मरने के बाद उनको छोड़ देंगे क्या? श्याम रामू को समझाते हुए कहता है। अचानक अलमारी में रखी रानी की गुड़िया में से फिर से आवाज़ आने लगी। हा 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 हा, ये गुड़िया बहुत पुरानी हो गई है, इसकी चाबी अपने आप चलने लगती है। ओहो, तो मैं तो डर ही गया था। तभी गुड आफ्टरनून पापा, गुड आफ्टरनून अंकल। विक्रांत, यह रामू का सबसे छोटा लड़का था। वह कमरे में आ जाता है। गुड आफ्टरनून बेटा, श्याम कहता है। रामू, तुम्हारा बेटा विक्रांत बहुत प्यारा है, ऐसा कहकर वह विक्रांत के गाल पर किस कर देता है। थैंक यू अंकल, विक्रांत कहता है। पापा, कल हमारे स्कूल में कल कंपटीशन है, जिसकी भी गुड़िया अच्छा खेल दिखाएगी उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। पापा, मैं रानी दीदी की गुड़िया ले जाऊं? लेकिन बेटा वह तो बहुत पुरानी हो गई है और इसके साथ तुम्हारी बहन की याद भी जुड़ी हुई है। रामू विक्रांत को समझाते हुए कहता है। पापा, सब गुड़िया में ऐसी आवाज़ नहीं है और ऐसी गुड़िया मिलती भी नहीं है। मुझे यकीन है इसे दिखाकर मैं ज़रूर फर्स्ट प्राइज लेकर आऊँगा, वह अपने कॉन्फिडेंस से कहता है। रामू, विक्रांत सही तो कह रहा है, यह गुड़िया ज़रूर कुछ अलग खेल दिखाएगी और आप इसके साथ चले जाना। श्याम रामू से कहता है। थैंक यू अंकल, विक्रांत अंकल को बोलता है। तभी रामू की बेटी नीलिमा भी वहाँ आ जाती है। हेलो पापा, हेलो अंकल, हेलो बेटा, श्याम सोफे से उठते हुए कहता है। यह कागज़ ध्यान से वकील को दे देना, वसीयत के। राम शाम को याद दिलाते हुए कहता है। ज़रूर, तो सकी चिंता ना। बेटा, गुड़िया फिर से बोलने लग जाती है। श्याम एक बार फिर डर जाता है। हाई स्कूल में डम 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 बंदर ढोल बजा रहा था, किसी का रोबोट चल रहा था, कोई कुछ कोई कुछ। सब बच्चे अपने अपने खिलौने के करतब दिखा रहे थे। तालियां बज रही थीं। काफ़ी ऑडियंस वहां पर आई हुई थी। टीचर्स, प्रिंसिपल, काफ़ी आदमी, लेडीज एंड जेंट्स। अब दिल खोलकर आराम से बैठिए। अब दिल खोलकर आराम से बैठिए। अब हमारे सामने आ रहे हैं विक्रांत जी। इस स्कूल का जीनियस लड़का है। हाँ, तो विक्रांत, आप क्या लेकर आए हो? स्टेज पर खड़ा वह काले कोट वाला आदमी विक्रांत से पूछ रहा था। यह मेरी दीदी की गुड़िया है, वह उसे हर ऑडियंस को दिखाते हुए कहता है। ओके विक्रांत, अब इसे चलाकर दिखाओ, सब आपका वेट कर रहे हैं। जी सर। विक्रांत उसे चलाता है, लेकिन वह चलती नहीं, ना ही वह बोलती। वह फिर भी नहीं चलती। बच्चे हंसने लगते हैं। पूरे हॉल में हंसी गूंज रही थी। कौन से कबाड़ी से लाया है? कबाड़ी का माल लगता है। समूह वहीं बैठकर सब सुन रहा था और नीलिमा भी। राम उठकर स्टेज पर जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह नहीं चल पाती। हॉल में अभी भी हंसी गूंज रही थी। टाइम ओवर सर, वह काले कोट वाला आदमी बोलता है। हंस रहे थे। करने लगता है। धुएं के कारण अफरा तफरी मच जाती है। सब भागने लगते हैं। विक्रांत भी भागने की कोशिश करता है, मगर भीड़ के कारण वह गिर जाता है और सब उसके ऊपर से निकलने लगते हैं। वह पापा पापा चिल्लाता है, मगर भीड़ के पैरों में आने के कारण उसे काफ़ी चोट आती है। वहाँ से सब भाग जाते हैं। रामू भागकर उसे उठाता है, लेकिन वह मासूम भी पापा 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 कहता हुआ अपनी सांसें छोड़ देता है। विक्रांत वह उसे गले से लगाता है।
हॉल में काफ़ी धुआं अभी भी फैला हुआ था। तभी वह शैतान चुड़ैल अचानक से प्रकट होती है और वह हाँ हाँ दहाड़ती हुई रामू को पकड़ लेती है। हॉल में रामू और विक्रांत के अलावा कोई भी नहीं था, सब भाग गए थे। वह रामू का हाथ पकड़ लेती है और एक झटके में उखाड़ देती है। रामू चीखता रहता है मगर वहाँ आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वह फिर रामू पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चढ़कर उसे पूरी तरह से काटने लगती है। आ आ वह चिल्लाता है लेकिन उसकी दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। उस डायन के हाथ रीछ की तरह थे और उसका चेहरा देखकर अच्छे अच्छे का पेशाब निकल जाए। वह बुरी तरह उसे काट रही थी, फाड़ रही थी। मुंह में रामू का हाथ था, वह उसे खा रही थी जैसे कोई मुर्गा खाता है। वह खून और मांस के लोथड़े फाड़ फाड़ कर गिर रही थी। इतना विभत्स सीन शायद कभी देखा नहीं होगा। रामू मर चुका था लेकिन वह अभी भी उसे फाड़ रही थी। उसके लंबे दाखून, वह खून सरोबारती। नीलिमा वहाँ आती है उन्हें ढूंढते हुए और अपने पिता को ऐसी हालत देख वह चीख उठती है, नहीं नहीं। तब तक और भी आदमी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आते हैं। खौफ जारी रहेगा अभी। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 4 यही समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं इसका पार्ट 5 और 6 आपको आगे सुना सकूं। धन्यवाद।